श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि की 5वें दिन की पूजा है। पूजा करते समय 2 गलतियों पर हमें ध्यान रखना है और नवरात्रि में शाम के समय हमें 2 कार्य कौन कौन से करने चाहिए जिससे हमारे घर में माता रानी की कृपा और सुख शांति बनी रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वां दिन माता स्कंद का होता है और स्कंद माता को प्रिय रंग है सफ़ेद। तो यहाँ पे सफ़ेद है और साथ ही कुछ और कलर भी मिक्स है। तो आज मैं इसी रंग के वस्त्र को पहन करके पूजन करूँगी। जो भी दिन माता की पड़ रही है वह दिन के मैं वस्त्र पहन के प्रिय भोग लगा के माता को भाव दे रही हूँ और आप सबको भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी इसी प्रकार से माता रानी की चाहे सरल विधि करते हो चाहे अनुष्ठान किए हो, लेकिन प्रिय रंग प्रिय भोग के साथ हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही पूजा में हमें 2 गलतियों पर क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि आसन, हमारा जो आसन होता है उसी पर बैठ के हमें पूजा तो करना चाहिए, लेकिन जब हम आसन से उठते हैं यानी जब आप पूजन आपका समाप्त हो जाता है और जब आप अपने आसन को हटाते हैं तो उसके नीचे 2 बार जल जरूर गिराया करिए और जल गिराने के बाद ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 2 बार बोल के अपने नेत्रों में हमें लगाना चाहिए। उसके बाद आसन को अपने स्थान पर रख देना चाहिए। यह कार्य हमें जरूर से जरूर करना चाहिए, अन्यथा अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपकी सारी पूजा इंद्र देवता ले जाते हैं। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखा करिए। साथ ही पूजा करते समय हमारे सर पर से जो पल्ला या दुपट्टा है वह नहीं गिरना चाहिए। तो यह भी हमें ध्यान में रखते हुए और पूजा के दरमियान हमें बोलना नहीं चाहिए और बार बार उठना नहीं चाहिए। आप नवरात्रि में माता रानी के अगर पाठ भी कर रहे हैं तो आपका जितने भी पाठ कर रहे हो, जैसा भी जितने देर का कर रहे हो, उठने के बाद ही आप कुछ बोलिए। कोशिश यही करिए कि पूजन करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए और मौन होकर हमें पूजन को करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। यहाँ पे मैं दीपक जलाने से पहले दीपक को आसन दे देती हूँ जो है पुष्प का और अक्षत का। तो यहाँ पर मैं सर पे अपना इस तरीके से दुपट्टा रख के और फिर पूजन करूँगी। तो इसीलिए मैं अपना पूजन भी आपको डेली नवरात्रि में शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी देख के इसी प्रकार से करें। और शाम के समय हमें 2 कार्य कौन से करने चाहिए तो हम ये भी वीडियो में जानेंगे। देखिए, नवरात्रि का महीना चल रहा है, मतलब दिन चल रहा है और ऐसे में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए छोटी छोटे कार्य हमें ज़रूर करना है क्योंकि 9 देवी हमारे घर में विराजमान हैं। तो हमें प्रतिदिन शाम के समय जब सूर्यास्त होने लगता है तो तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाएं। एक अपने रसोई घर अन्नपूर्णा के स्थान, क्योंकि माता का स्वरूप अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा माता के पास भी आपको एक रसोई घर में दीपक जलाना चाहिए, एक मुख्य द्वार पे दीपक जलाना चाहिए और अपने दरवाजे को थोड़ी देर खोल के रखना चाहिए। तुरंत दरवाजे को ना बंद करें, खोल के करिए। उसके बाद अपने पूजन पे जो आप शाम की पूजन करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, दरवाज़ा खोल के हमें करना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई सेफ्टी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप दरवाज़ा शाम के समय खोल दें और आपको किसी भी प्रकार का अगर ऐसा डर है तो आप थोड़ी देर खोल के बंद कर दें। अगर ऐसा है कि आप पूजा करते समय दरवाजे को आधा घंटा 15-20 मिनट खोल के रखते हैं तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि शाम का जो समय होता है ना वो माता लक्ष्मी की भ्रमण का समय होता है और नवरात्रि में हम 9 दिन तक माता की आराधना, वैसे तो प्रतिदिन यह कार्य करना चाहिए। जब आप दरवाजे को दीपक खोल के शाम के समय अपने घर के मंदिर में पूजन आरती करेंगे तो आपके घर में भगवान की प्रवेश सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर आती है। और आरती करने के बाद लौंग और कपूर का पूरे कोने कोने में घर में हमें दिखाना है और उसके बाद हमें जब आपके पूजन शाम की घर की हो जाए उसके बाद अपने दरवाजे को बंद कर लीजिए। ऐसा कार्य अगर आप करते हैं ना तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, माता की कृपा ज़रूर आती है। क्योंकि जब आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं दीपक जलाने के बाद तुरंत, तो कहीं ना कहीं आप जब दरवाज़ा बंद कर लेंगे तो भगवान का प्रवेश थोड़ा सा नहीं हो पाता। अगर आप थोड़ी देर खोल के हमें ज़रूर रखना चाहिए। यह कार्य आप अगर कोशिश हो तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा।
साथ ही पूजन करने के बाद सभी सामग्रियों को आप एक स्थान पर रखिए। पूजा करने के बाद जो फूल, पत्ती, तुलसी या जो भी गिरता है, आसन एक स्थान पर रखने के बाद सभी सामग्रियों को एक स्थान पर रख के उसको निर्माल्य की जगह पर रखिए। यह कार्य जरूर करिए। पूजा करने के बाद आसपास साफ सफाई और प्रतिदिन जो झाड़ू पोछा का इस्तेमाल आप करते हैं, वह झाड़ू पोछा का इस्तेमाल अपने मंदिर के आसपास मत करिएगा। उसके लिए पोछा अलग से लगाइए, अलग से उसके लिए साफ सफाई के कपड़े रखिए। जहाँ तक आपकी देवी जी विराजमान है, मंदिर विराजमान है, वहाँ आसपास जो है अपने जो घर का झाड़ू पोछा इस्तेमाल मत करिएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूजन करने के बाद सभी बच्चों से अपने मंदिर में जरूर प्रणाम कराया करिए। वैसे मैं भी ऐसे तरीके से कराती हूँ, बच्चों से प्रणाम कराती हूँ और उनसे भी जय माता दी, जय माता जी जरूर करवाती हूँ। तो पूजन करने के बाद यह सब ध्यान जरूर रखिए। तो देखिए, मेरी पूजा तो हो चुकी है और माता की आराधना पाठ भी हो चुका है, अब शाम की आरती है। तो इसीलिए आप लोग भी छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखा करिए, जिससे हर एक चीज का आपको फल प्राप्त हो। और इसीलिए मैं आपको अपनी नवरात्रि की पूजा भी शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।